हेलो एवरीवन। तो फिर से हम आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर। आज है 6 सितंबर 2023 और आज हम फिर से 10 वोकेब और 10 इडियम करने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि हम डेली करते हैं। तो आइए आज का पहला वर्ड देखते हैं। तो आज का पहला वर्ड है डेफे। डेफे का मतलब क्या है? भगवान की पूजा करना, वर्शिप करना, रिगार्ड्स करना। तो इसका मतलब हो जाता है डेफे। नेक्स्ट वर्ड इज द आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या हो जाता है? चैरिटी। किसी एनजीओ के लिए जो वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं? चैरिटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? आर्म्स भी यूज कर सकते हैं, ALMS, आर्म्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द वैगरी। वैगरी क्या होता है यार? वैगरी का मतलब ऐसा चेंज, देखो वैगरी इज एसोसिएटेड टू चेंज, पर ऐसा चेंज जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो किसी को जो ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यार वैगरी चेंज हो गया है, ऐसे बोल रहे यार ये बहुत ही वैगरी है। हाँ, वैगरी मतलब आप डायरेक्टली बोल, इसका आप जब भी यूज कर रहे हो वैगरी मतलब कि आप ये बोल रहे हो यार ये तो अनप्रिडिक्टेबल था यार, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज द ऑक्लूड। ऑक्लूड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, उसके लिंक को तोड़ना, वो उसे हम बोलते हैं ऑक्लूड। नेक्स्ट वर्ड इज द क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कंस्टेंटली हो रही है, रिकर कर रही है, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक। नेक्स्ट वर्ड इज जोंटा। झंटा झंटा का मतलब क्या हो जाता है? देखो जब भी मिलिट्री कूप होती है किसी भी कंट्री के ऊपर और मिलिट्री पावर ओवरटेक कर लेती है जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को हटा के, तो हम उसे बोलते हैं कूप या जोंटा, ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभी के लिए हम यूज करते हैं। नाउ एंड देन अगर हमें कह रहे हैं तो क्या मतलब? कभी कभी, समटाइम। बैटरी। अब बैटरी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। देखो जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ गन्स या मिसाइल लॉन्चर्स रहेंगे और वो ऑपरेट कर रही हैं टुगेदर एट वन प्लेस, हम उसे क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। हमड्रम। हमड्रम ये अगला वर्ड है हमारा। हमड्रम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मोनोटोनस है, वो होते हैं, उसे के लिए हम यूज करेंगे वर्ड हमड्रम, ठीक है क्या? हमड्रम। नेक्स्ट वन इज अ डायट्राइब। डायट्राइब इज अ बिटर एंड वॉयलेंट अटैक्स इन वर्ड और राइटिंग। जब भी हम बहुत ज़्यादा बिटर या फिर रूड बोलते हैं किसी से, अब ये हम कैसे ही बोल सकते हैं? बाय वर्ड बोल सकते हैं, बाय राइटिंग भी बोल सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या इसको हम क्या बोलेंगे? डायट्राइब। नेक्स्ट वन, अब हमारा दो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अब ध्यान रखना। एक है सेंसर्ड और दूसरा है सेंसर्ड, ठीक है। आप इधर पहला देखते हैं। ये जो होता है ना, ये जो पहला वाला जो है ना, ये जनरली पार्लियामेंट में यूज होता है, सेंसर, ठीक है, सेंसर करना, ठीक है, सेंसर मोशन लाया जाता है, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को वार्न करना, किसी ने कुछ कह दिया है तो उसे फॉर्मल वे में उसे क्या करना? उसे यार माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करना, तो दैट इज़ द सेंसर मोशन। और ये जो सेंसर्ड, जो यहाँ पे ये वाला सेंसर है ना, ये जनरली आपने सुना होगा, सेंसर बोर्ड आपने एक सुना होगा, तो ये जनरली किससे रिलेटेड है? ये आपका ये मूवीज से रिलेटेड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? टू रिमूव द पार्ट्स ऑफ अ बुक और फिल्म एक्सेट्रा दैट माइट ऑफेंड पीपल और दैट आर कंसिडर पॉलिटिकली डेंजरस। जैसे अभी OMG 2 पिक्चर लॉन्च हुई थी, तो उसके अंदर कुछ सीन्स हटा दिया था सेंसर बोर्ड ने, ठीक है, हटवा दिया था। तो ये होता है सेंसर, ठीक है। और ऊपर वाला जो सेंसर होता है, अगर किसी ने कुछ गलत बोला है, कहा है, तो उसको गलती का एहसास दिलवाना, उससे माफ़ी मंगवाना, इसके लिए हम ऊपर वाले का यूज करते हैं, दैट इज़ द सेंसर। तो ये जनरली पार्लियामेंट में यूज होता है, ये आपका मूवी वगैरह के लिए यूज होता है। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इडियम्स देखते हैं। तो आज के इडियम, जो हमारा पहला इडियम है वो है पहला कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है, देखो कट कॉर्नर मतलब क्या? टाइम को बचाना, ध्यान रखना। इसका क्या मतलब होगा? सेव टाइम, टाइम को सेव करना, ठीक है। अगला है अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? अनरियल होप। अ पाइप ड्रीम का मतलब, अब ड्रीम आ रहा है यार, मतलब पाइप ड्रीम क्या होता है? मतलब अनरियल सा होप कुछ है, अनरियल सी कोई एक्सपेक्टेशन है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट होने थे गॉड्स एग्री। गॉड्स एग्री का मतलब होता है चर्च यार्ड। यहाँ पे आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, आप इसको सिर्फ इसे सिर्फ याद ही करना होगा, यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया और आपको पता नहीं, तो 100% आप रॉन्ग करोगे, क्योंकि जो ऑप्शंस रहेंगे बहुत ही अलग रहने वाले हैं। तो गॉड्स एक्रे का मतलब क्या होता है? हो जाता है अ चर्च यार्ड। तो जो चर्च का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं गॉड्स एक्रे, ठीक है, समझ में आया? अब देखो अगला, बोट विद देयर फीट। बोट विद देयर फीट मतलब शो देयर डिसअप्रूवल। मतलब देखो आप वोट कर रहे हो पैरों से, पैरों से आप करोगे, मतलब अंगूठा से, पैर के अंगूठा वगैरह से करोगे नहीं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? डिसअप्रूवल की तरह, सो देयर डिसअप्रूवल का मतलब क्या हो जाएगा? वोट विद देयर फीट। टू सन ईविल कंपनी। टू सन ईविल कंपनी का मतलब टू गिव अप, टू गिव अप, ठीक है। टू गिव अप के लिए हम यूज करेंगे टू सन ईविल कंपनी। नेक्स्ट वन इज द सेमीसाइड। सेमीसाइड का मतलब क्या हो जाता है? अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स, ऐसी
किसी ऐसी चीज़, देखो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक प्लीजेंट वाला एक अनप्लीजेंट वाला। तो हम अनप्लीजेंट को क्या बोलेंगे, सीमी साइड्स, ध्यान रखना सीमी साइड्स, ओके। यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड ये थोड़ा सा मतलब अनफैमिलियर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-3 बार पढ़ लेना, हो जाएगा फैमिलियर, ओके। नेक्स्ट वन इज द टू बी इन कॉन्ट्री। टू बी इन कॉन्ट्री का मतलब हो जाता है कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो उसके लिए हम बोलते हैं टू बी इन कॉन्ट्री। अगला है अवेक्ड क्वेश्चन। अवेक्ड क्वेश्चन मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अवेक्ड क्वेश्चन का मतलब हो जाता है जो कंट्रोवर्शियल हो। जैसे कि मुझे याद है कि एक बार एमपी में पेपर हो रहा था, इससे आप ध्यान सकते हो, तो एमपी के बोर्ड में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि जो पीओके को पूछ रहे थे वो कौन से देश में आता है, ठीक है। तो उसमें वो इंडिया ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा था और पूछा था पीओके कौन से देश में आता है, तो पाकिस्तान दिया था, अफगानिस्तान दिया था, चाइना दिया था और भी कोई कंट्री दिया था, इंडिया दिया ही नहीं। तो क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है भाई साहब, इंडिया में पीओके आता है और आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो उसे हम बोलेंगे अवेक्ड क्वेश्चन। अगला है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड और इट्स ड्रिजलिंग। तो ध्यान रखना, जो कैट्स एंड डॉग्स के लिए है ना, ये जो कैट्स एंड डॉग्स है एक इडियम्स है और ये जनरली यूज़ किया जाता है किसके लिए, जब बारिश झिमझिम हो रही है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसी को झिमझिम को हम बोलते हैं ड्रिजलिंग, ठीक है। तो ड्रिजलिंग का ही मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स और ये जनरली बारिश के लिए यूज होता है। और सेकेंड लास्ट हमारा जो आज का अभी और भी आई थिंक थर्ड लास्ट हमारा जो आज का सिनोनियम है वो है कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ से निकलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज द टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है टू सरप्राइज और शॉक, किसी को सरप्राइज करना, शॉक करना का मतलब होता है टू बी टेकन अबैक। नेक्स्ट वन इज द स्पिनिंग वंस व्हील। स्पिनिंग वंस व्हील्स का मतलब हो जाता है टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट देना बिना कुछ अचीव के, उसे बोलते हैं स्पिनिंग वंस व्हील। तो ये आज के कुछ हमारे इडियम्स एंड वोकेब्स रहे, थोड़ा इडियम्स आई थिंक 10 से ज़्यादा था, इसी वजह से थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया, बट क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।